दोस्तों, एक बेहद ईमानदार महिला नेता को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया था राहुल गांधी ने। बड़े बड़े नेताओं को किनारे किया, लगा कि एक ईमानदार आवाज संसद में आएगी। लेकिन राजनीति की बेईमानी की दुनिया में कोई भी रास्ता आसान नहीं है। संख्या बल बचाए रखने के लिए, विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए प्लेन का भी इंतजाम किया गया। लेकिन कांग्रेस के विधायक जब आसमान में उड़ान भर रहे थे तो जमीन पर कांग्रेस की महिला उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द करा दिया गया। उसके खिलाफ अब कांग्रेस ने कोर्ट में जाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो लोकतंत्र को क्या संदेश देता है, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। पहले बात करते हैं कि कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र कैसे रद्द हुआ, कैसे भोपाल के एयरपोर्ट पर कांग्रेस विधायकों के प्लेन को उड़ने से रोका गया, और उसके बाद शाम को जो खबर आई तो कांग्रेस ने कोर्ट में जाने का क्यों फैसला किया है। पहले एक खबर आप देखिए, किसे उम्मीदवार बनाया था राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने। यह हेडलाइन आप देख सकते हैं। कांग्रेस से दिए थे 5 करोड़, चुनाव के बाद 4 करोड़ लौटा दिए। मीनाक्षी नटराजन की ईमानदारी से इंप्रेस हो गए राहुल गांधी। उन्हीं मीनाक्षी नटराजन को राहुल गांधी ने अब उम्मीदवार बनाया है। ये तस्वीर में मीनाक्षी नटराजन है। इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, पहले भी कांग्रेस की टिकट पर। पार्टी ने ही इन्हें पैसा दिया था। बहुत ईमानदार महिला है, पैसे वाली महिला नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए भी कांग्रेस ने ही पैसा दिया था। चुनाव लड़ने के बाद जितना पैसा बचा पार्टी फंड में वापस जमा करा दिया। तो इनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे राज्यसभा के दावेदार थे। 3 सीटों पर चुनाव है मध्य प्रदेश में। कुल मिलाकर 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव है, जिसमें 3 मध्य प्रदेश की है। 2 पर बीजेपी की जीत पक्की है, क्योंकि 58 विधायक चाहिए 1 सीट के लिए। बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, तो 3 सीट में से 2 सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है, क्योंकि 116 विधायक के साथ बड़ी आराम से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। अब तीसरी सीट के गणित की बात करें तो वोट के माध्यम से, संख्या बल के माध्यम से बीजेपी की जीत संभव नहीं है। 48 विधायक बीजेपी के पास बच जाते हैं, 58 विधायक चाहिए। कांग्रेस के पास संख्या बल पर्याप्त है, अतिरिक्त विधायक हैं। लेकिन मीनाक्षी नटराजन के साथ अब क्या खेल हो गया, कैसे इनका नामांकन रद्द कर दिया गया। पूरे दिन हंगामा देखने को मिला। विधानसभा से लेकर एयरपोर्ट तक जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक तस्वीर पेश करता है। पहले विधानसभा का सीन आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह वीडियो शेयर किया है। आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश विधानसभा में फिर से चाल चेहरे चरित्र की राजनीतिक गुंडागर्दी की गवाही दी है। राज्यसभा सीट खोने से बौखलाई डरी हुई बीजेपी हिंसा पर उतर आई है, और उसके बाद इन्होंने ये वीडियो शेयर किया। इसमें क्या दिखाई देता है जरा देखिए। यह आप देख सकते हैं, यहां पर हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। और किस बात के लिए हो रही है? कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कराने के लिए। ये आरोप लगाया जा रहा था, ये आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपने हलफनामे में, अपने नामांकन पत्र में यह जानकारी छुपाई है कि उनके ऊपर एक केस दर्ज है। लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया था? कांग्रेस की तरफ से सांसद विवेक तनखा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मीनाक्षी नटराजन जी के नॉमिनेशन के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं है, मात्र एक नोटिस आया है कि उनके और अन्य लोगों के खिलाफ 10 करोड़ कंपनसेशन की कार्रवाई क्यों न की जाए, जिस नोटिस का मीनाक्षी जी के वकील ने जवाब दिया है। एफआईआर दर्ज नहीं है। तो एक निजी मामले में नोटिस मिला था, यह कांग्रेस का कहना है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसको आधार बनाकर बीजेपी ने शिकायत की रिटर्निंग ऑफिसर को, और यह कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया जाए। नामांकन रद्द होने का मतलब है कि तीसरी सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। जिस वक्त विधानसभा में यह हंगामा हो रहा था, एयरपोर्ट पर अलग हंगामा चल रहा था। क्या हंगामा चल रहा था? कांग्रेस अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए बेंगलुरु भेज रही थी। चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया गया। कांग्रेस विधायक अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गए। हालांकि दोस्तों, मेरे समझ में यह भी नहीं आता कि जो चार्टर्ड प्लेन से दूसरी जगह भेजने की राजनीति, इसका फायदा क्या होता है? जिसको खरीद फरोख्त करनी है वो बेंगलुरु से भी कर लेगा, वो जाएगा ही नहीं। बहुत पहले से ही पूरी प्लानिंग हो जाती है। तो ये विधायकों का जो राजनीतिक पर्यटन है खरीद फरोख्त से बचाने के नाम पर, यह समझ से बाहर है। जिसको बेईमानी करनी है, जिसको भीतरघात करनी है, जिसको अपना वोट रद्द करना है, वो पेन भी चला देगा। आप क्या ही कर लेंगे? ये भी खेल कई बार हुआ है। आपने राज्यसभा चुनाव में देखा होगा कि वोट रद्द हो जाते हैं, गलत तरीके से वोट डाला जाता है, कई बार पेन गलत चल जाता है। तो ये जो राजनीति है ये भी समझ से बाहर हालांकि मुझे नजर आती है। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस ने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया था, कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु भेज रही थी, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या किया गया? एयरपोर्ट पर क्या सियासत हुई, ये खबर आप देखिए। हमारे प्लेन को उड़ने से रोक दिया गया। 4 घंटे से एयरपोर्ट पर बैठे हैं कांग्रेस विधायक। क्रॉस वोटिंग के डर से शिफ्ट हो रहे कर्नाटक। तो ये कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 4 घंटे तक एयरपोर्ट पर बैठे रहे विधायक।
आगे ये खबर क्या कहती है? कांग्रेस अपने विधायकों को चार्टर्ड फ्लाइट को बेंगलुरु ले जाने की तैयारी में थी। जानकारी के अनुसार इस फ्लाइट में करीब 38 विधायक थे। इसके साथ ही पार्टी के अन्य सीनियर नेता भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पहले भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमान को उड़ने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि इस फ्लाइट को देश में उड़ाने की इजाजत नहीं है। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कहा गया तो यह भी हास्यास्पद नजर आता है। कांग्रेस नेताओं का बयान सामने आया कि देश में ही तो उड़कर यहां तक आया है, तो देश में आखिरकार उड़ने में क्या दिक्कत है? किस तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ? कई घंटे के बाद परमिशन मिली। घंटों की जद्दोजहद के बाद कांग्रेस की चार्टर फ्लाइट को बेंगलुरु ले जाने की परमिशन मिली। तो यह पूरा मामला हुआ। बाद में परमिशन कैसे मिल गई? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में, मोहन यादव सरकार के दबाव में जानबूझकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने परेशान किया। कई घंटे बाद कांग्रेस विधायक उड़े, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बेंगलुरु पहुंचने से पहले ही क्या खेल हो गया? नामांकन ही रद्द हो गया उम्मीदवार का। ये खबर आप देख सकते हैं। दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है? कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन खारिज, फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस। विधायकों को लेकर बेंगलुरु जा रहा विमान रनवे से लौटा, तो रनवे से ही विमान लौट गया है और नामांकन रद्द हो गया है। किस बात को लेकर नामांकन रद्द हुआ है? रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए और जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए नामांकन पत्र रद्द कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ने क्या फैसला लिया है? मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद एमपी कांग्रेस ने पोस्ट किया और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार क्या कहते हैं? कि मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का जो नामांकन था एज ए कांग्रेस कैंडिडेट निरस्त कर दिया गया है। मैंने तो पेपर जांच किए हैं। ये अब केस वोट चोरी का नहीं है, ये अब केस है सीट चोरी का। खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। उनको एक बात नोटिस मिला था कोर्ट से, सेक्शन 223 ऑफ द न्यू सीआरपीसी, कि आप जवाब दीजिए कि एप्लीकेंट कहता है कि आपको और दूसरे लोगों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने आपत्ति लगाई कि ये नोटिस मुझे भेजा ही नहीं जा सकता, कि मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है, कोई कॉग्निजेंस नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। तो कौन सी चीज वो डिक्लेयर कर सकती थी एज एन एफआईआर और अ कोर्ट कॉग्निजेंस? मेनली बिकॉज किसी को कोर्ट नोटिस भेज देती है मैकेनिकली, इज नॉट अ केस। बिना किसी केस के, बिना किसी प्रकरण के एक ऐसा अनहोनी स्थिति बना दी है रिटर्निंग ऑफिसर भोपाल ने या विधानसभा ने कि एक नेशनल पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। ये बहुत ही दुखद है। ये प्रजातंत्र की हत्या है और हमको पता है कि इसके अगेंस्ट चुनाव याचिका लगाई जाती है। बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मैं अपनी पार्टी को एडवाइस करूंगा कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रजातंत्र में इस प्रकार से नॉमिनेशन का रिजेक्शन का सिलसिला चलता रहा तो इस देश में कोई प्रजातंत्र नहीं रह जाएगा। ये एक प्रकार से प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का अंत है। उन्होंने कहा कि एक गांधीवादी नारी से डर गई भाजपा। कांग्रेस की जीत और एक ईमानदार महिला प्रत्याशी की बढ़ती स्वीकार्यता से घबराई भाजपा का असली चेहरा आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बेनकाब हो गया। जब कांग्रेस की जीत स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तब भाजपा हर प्रकार के साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। भाजपा के गुंडों ने आज लोकतंत्र के मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की। नारा नारी बंधन का, लेकिन चरित्र नारी अपमान का। यही भाजपा की असली पहचान है। तो ये पूरा मामला हुआ है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हंगामा हुआ। उसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज होने की खबर सामने आई और पहले ही इस बात की संभावना थी, क्योंकि बीजेपी ने शिकायत की है। अब तीसरी सीट भी हो सकता है बीजेपी के खाते में चली जाए। अगर कोर्ट में राहत नहीं मिलती है, अगर कोर्ट फैसले को नहीं पलटता है, तो ये सीट भी कांग्रेस के हाथ से चली जाएगी, जबकि संख्या बल पूरी तरह से कांग्रेस के साथ था। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।